वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमांडो फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में किस तरह कमा के मौके मिल सकते हैं। आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना किस तरीके से जा सकता है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में क्या-क्या नए बदलाव हो सकते हैं। जेपी मॉर्गन क्या कर रहा है, सारी न्यूज़ क्लूज़ क्या आ रहे हैं, वर्ल्ड सिनेरियो क्या है, लोकल क्या है, ग्लोबल क्या है, सब कुछ देखेंगे। आपकी पूरी तैयारी करेंगे। कल, परसों, नरसों अगले हफ्ते पूरे महीने में कमाने का पूरा प्लान हम रेडी करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली हम समझते हैं कि यहाँ पे देखिए मार्केट में प्रॉफ़िट ना कमाने के सिर्फ़ 2 ही रीज़न होते हैं। एक तो आपने ट्रेडिंग प्लान तैयार नहीं किया है। ट्रेडिंग में फ़ेल होने के 2 ही रीज़न। एक तो आपने ट्रेडिंग प्लान तैयार नहीं किया है या दूसरा ट्रेडिंग प्लान तैयार किया है लेकिन फ़ॉलो नहीं कर रहे हो। दैट्स ऑल। यस और नो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं तो ये बैंक निफ्टी 1, 2, 3, 4 ये मंथली चार्ट है और ये 5th चल रहा था, राइट? तो यहाँ पे 5th का भी जो मिनिमम सारे टारगेट्स हैं वो भी यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। मैंने बहुत बार इसमें डिस्कस किया है। अब मंथली में अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे, कैंडलस्टिक्स देखेंगे तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। अगर आपको याद है तो मैंने इस महीने में अगस्त महीने में डिस्कस किया था कि ये कैंडल पूरी की पूरी इसको नीचे क्लोज़ करी है। ऐसे वक़्त पे हम जब क्रिप्टो में थे तब क्या करते थे, जब ये ऐसा पैटर्न बेयरिश पैटर्न कैंडलस्टिक बनने के बाद जब उसकी नेक्स्ट कैंडल जितना ऊपर जाए उतना हम यहाँ पे शॉर्ट करते थे मार्केट को। राइट क्वांटिटी ऐड करते हुए जाते थे और हमें बहुत सारा लिवरेज मिलता था। थोड़ा गैम्बलिंग था वो, लेकिन वो हम बहुत दिनों तक होल्ड करते थे और स्टॉप लॉस इसके हाई का रहता था। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जितना ऊपर जाए उतने शॉर्ट करते थे हम। तो ये मंथली कैंडल देखिए कितनी ऊपर गई। इसने हाई लगाया लगभग 46,310 बरकरार 10 है और वहाँ से मार्केट 44,600 तक गिर चुका है। और ये तो अभी पार्टी शुरू हो रही है ऐसा इस पैटर्न में दिख रहा है। एग्ज़ैक्ट क्या होगा? राइट यहाँ पे इलेक्शन भी आ रहे हैं दोनों तरफ से, है कि नहीं? बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, राइट? पैटर्न पे बेरिश पैटर्न पे है गोरा-गोरा तिल। तो यहाँ पे मार्केट को गिरने नहीं देंगी गवर्नमेंट। ऐसा लग रहा है उनका मूड जो लग रहा है, जो चारों चारों ओर से है कि नहीं? उनकी जो मेन-मेन कंपनियाँ हैं बाहर से पैसा ला रही है, जेपी मॉर्गन पैसा दे रहा है, चारों ओर से पैसा आ रहा है उनके पास। तो वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते क्योंकि 24 का इलेक्शन दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इलेक्शन के पहले जो बुल रैली होती है, क्या वो बुल रैली इस बेरिश सिनेरियो को ख़त्म कर देगी? चलिए देखते हैं वीकली चार्ट में। तो यहाँ पे वीकली चार्ट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी देखेंगे। बाकी पहला तो मैंने पूरा बता दिया है आपको मंथली में। ये लास्ट जो इम्पल्स था ये 1, 2 ये पूरा 3, 4 और ये 5 राइट? और थर्ड में भी ये 1, 2, 3, 4, 5 तो ये सेकंड जीजेड तो एक ज़बरदस्त रैली वहाँ से हमें पूरी की पूरी खाने को मिली है। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है क्या? ये पिछले हफ्ते का कैंडल में ही हमने बोला था ये बुलिश कैंडल है, लेकिन ये सेल ऑन राइज है। क्या बोला था? सेल ऑन राइज। तो ये कैंडल टॉप पे जा रहे थे तब हमने सेल ऑन राइज बोला था और एग्जैक्ट वहां से नॉन स्टॉप कैंडल गिरा है और हमारे टिफिन में अगेन आ चुका है। अगर ये 33,407 झालं का सगळ्यांचं जेवण ये अगर ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो फिर हमें आने वाले दिनों में टारगेट लगभग 36,121 यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इस बॉक्स में कहीं पे भी तो मार्केट को आना ही चाहिए, राइट? तो अगर ये ब्रेक हो जाता है, तो खुदा ना खास्ता ये ब्रेक ना हो और यहाँ से फिर बुलिशनेस आए, तो देखेंगे हम उस टाइम क्या होता है। लेकिन अभी तो सिनेरियो ऐसे दिख रहे हैं, राइट? लेकिन आज तक का इलेक्शन से पहले रैली देना वो भी रिकॉर्ड है तो उसको भी हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम जाके देखने की कोशिश करें तो ये क्लियरली हमने बोला हमने जो वहाँ पे बोला था राज अपना खोला था। तो ये देखिए डेली चार्ट में भी यहाँ पे आएँगे तो ये ज़बरदस्त बड़ा वाला ये बीसी बन रहा है, राइट? एक अच्छे खासे इम्पल्स के बाद। तो ये ये जो इम्पल्स है
हमने डिस्कस किया था ये 1 2 3 4 5 ये हुआ और फिर ये भी सी, तो ये बी हुआ, तो अब ये सी करने को जा रहा है। सी भाई का ही बोलता। तो यहाँ पे आने के बाद हाँ, संभव है कि ये ऊपर थोड़ा-सा बाउंस दे सकता है और फिर ये जेपी मॉर्गन वाला न्यूज़ है, वो भी बताता हूँ और फिर देखो की तरह नीचे गिर सकता है। तो ये फिर 1, 2 फिर ये 3 बनेगा, फिर यहाँ पे 4th आएगा और फिर वहाँ पे फिर ये सब बनने के बाद यहाँ पे फिर एडवांस बॉम्ब बनेगा, ब्रेकआउट रिटेस्ट और फिर ऊपर जा सकता है। तो देखिए मैंने कितने महीनों का आपको बता दिया ऑलरेडी पहले ही। यस और नो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। राइट, न्यूज़ जो है जेपी मॉर्गन की एग्जैक्ट क्या है, चारों ओर वही न्यूज़ छा गई है। जेपी मॉर्गन टू इंक्लूड इंडिया इन इट्स इमर्जिंग मार्केट डेब्ट इंडेक्स, पेविंग द वे फॉर बिलियंस इनफ्लो। तो इतना इनफ्लो उन्होंने किया कर रहे हैं, तो एक शायद 30 बिलियन का कुछ तो भी इनफ्लो है। बेंचमार्क बाय यहाँ पे देखेंगे मिंट ने क्या पब्लिश किया है, इनको 40 बिलियन, तो 40 बिलियन डॉलर, तो जो उनका 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है गवर्नमेंट का, शायद वो मीट करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, 330 बिलियन। तो देखिए और यहाँ पे मार्च इसने इन्होंने टारगेट जो लिया है कि 31 मार्च 25 तक का, शायद उसको बीट करने के लिए ये कोशिश हो रही है। और आरबीआई भी यहाँ पे दोनों तरफ से देखिए, अगर हम ये जो आईएनआर देखेंगे तो वो थर्ड शुरू हो रहा है यूएसडी आईएनआर में, और ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम 30 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व ये करेंगे, स्पेंड करेंगे रुपये को बचाने के लिए। अगर ये रुपये को बचाने के लिए जाएंगे तो रूपा को देखेंगे हम, तो ये यूएसडी आईएनआर अगर यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे, यूएसडी आईएनआर, तो देखिए ये इसने रेजिस्टेंस जो युगो युगो का रेजिस्टेंस था ब्रेक किया और सपोर्ट लिया है, तो ये 1 और ये 2 और ये सेकंड जीजेड में है। सेकंड जीजेड क्या होता है, ये ट्रिपल एम में आपको सीखने को मिलेगा। वैसे मैंने डीएसजी जोन भी यहाँ पे डाला, डीएसजी जोन चार्ट कमांडो डीएसजी जोन सर्च करिए और फ्री में है, सीख सकते हैं आप। है कि नहीं, ट्रिपल एम का एडमिशन प्रोसेस भी चल रहा है। वो तो सिर्फ जिन्होंने एग्जाम दी है, आप आपने सच में एग्जाम दी है तो आपके ईमेल और व्हाट्सएप चेक करिए, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल आ चुका होगा आगे का। बाकी बाकी अदर को एडमिशन नहीं है। आप एडवांस बॉम्ब या बाप को जा सकते हो, वो ओपन फॉर ऑल है। लिंक ऐप की डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रख लो कि ये 1 2 यहाँ पे आने के बाद ये खंटू पिंटू, ये थर्ड का 1 2 शुरू हो रहा है और थर्ड का थर्ड इतना बेकार जाएगा ऊपर, और ये बेकार जाएगा इसलिए ये 30 बिलियन डॉलर जो आरबीआई इस पे स्पेंड करना चाहता है इसको बचाने के लिए। मैंने इसमें टारगेट भी दिए थे, ये देखो 84 रुपीज, 84.5 तक जा सकता है। तो अभी भगवान बचाए। तो ये न्यूज़ है आरबीआई वाली, इसका न्यूज़ का मतलब समझ में आया होगा तो कमेंट में बताना। और यहाँ पे जो ब्लू स्टोन जो है, ये जो क्लोज हो रहा है 550 करोड़ का फंडिंग क्लोज हो रहा है, लेकिन निखिल कामत यहाँ पे 100 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जेपी मॉर्गन इंडिया बॉन्ड, ये जो है अभी का वही न्यूज़ मनी कंट्रोल का है। ईवी ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल मेकर्स, FY23 ऑपरेटिंग रेवेन्यू जंप्स, ये देखो 3037% रेवेन्यू जंप हुआ है, 1784 करोड़। तो और लॉसेस अप टू 150, तो ठीक ही है, फायदा ही हो रहा है। दूसरा यहाँ पे गोल्ड जो है, गोल्ड को हॉकिश जो फेड की कॉमेंट्री की वजह से गोल्ड पे इम्पैक्ट आ रहा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लगभग 2800 करोड़ का आईपीओ मंडे को ओपन करेगी, और बहुत इंपॉर्टेंट आईपीओ ध्यान रखना है। और टाटा प्रोजेक्ट जो है, माइक्रोन एडवांस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इधर ही बनाने को शुरू कर रहा है, तो वो भी आपको देखना है। तो माय डियर कमांडोज, हम इस 1 आवर चार्ट में बैंक निफ्टी को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली, जैसे कि हमने वीकली डेली चार्ट में भी देखा, मंथली चार्ट भी बैंक निफ्टी के देखे थे, इधर क्लियरली दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ,
फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बी और ये सी का ये 1 2 3 4 5, तो ये सी कंप्लीट हुआ है और ये बी सी कंप्लीट होने की वजह से ये बड़ा वाला बी कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे जैसे हमने बोला था इधर टिफिन निकाला था और इसके नीचे बहुत बेरिश फास्ट आएगा, तो आपको इसमें बहुत बड़े प्रॉफिट हुए होंगे अगर आप फॉलो करते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे अभी जो हमने फिर बाद में जो ये दिया है, अभी ये रेजिस्टेंस रेंज है, राइट? ये कहाँ तक गिरेगा वगैरह ये तो टारगेट हम देखेंगे ही, लेकिन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। जो टिफिन डीएसजी जोन मैंने दिया है, चार्ट कमांडो डीएसजी जोन, ऐसा सर्च करो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे वीडियो। तो ये ज़बरदस्त तरीके से नीचे जा रहा है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस रहेगा। तो जब तक 45,222 है कि नहीं, ट्रिपल है कि नहीं, तीन दा दूरी, जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता है और फुल कैंडल क्लोज होके फिर रिटेस्ट नहीं होती है, तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। ये हमें ध्यान रखना है, राइट? तब तक हम कौन से टारगेट लेके चल रहे हैं? मिनिमम, ये मिनिमम वाले बता रहा हूँ, मैक्सिमम वाले मैंने वीकली में बताया है, राइट? इधर भी देखिए, ये और ये भी यहाँ तक, इधर जब मार्केट चल रहा था तब हमने ये दो लाइन आंकी थी और ये यहाँ तक जाएगा और इसके बीच में से फिर नीचे फॉल आएगा। तो इतना एक्यूरेट एनालिसिस हमने किया था, अगर आप रेगुलर चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये सारी जो हमने न्यूज़ देखी उसकी पॉजिटिविटी की वजह से अगर मार्केट ऊपर गया, राइट, तो ये ऊपर जाके फिर ये जीजेड तक यहाँ पे वेव पॉइंट टू बना सकता है। फिर हम इसको वन बोलेंगे, ये टू बोलेंगे और फिर वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरीके से ये थ्री तैयार होगा। फिर ये बी सी यहाँ पे फोर आएगा, यहाँ पे टिफिन में फिर रेजिस्टेंस आएगा और फिर वहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरीके से ये फाइव कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से मार्केट जो है 42,881, 82, 89, नहीं तो ना है, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो आप उस हिसाब से पूरा आपको प्लान करना है, ठीक है? ठीक है का? तो ये होने के बाद हम और इंट्राडे में ट्रेड करना है तो और थोड़े से बारीकी से देखेंगे। ये हमने ऑलरेडी एनालिसिस किया था और ये अगर आपको याद होगा, लेकिन अच्छी बात है, बिल्कुल याद नहीं रहती, ये तो मुझे पता ही है। लेकिन फिर भी जो आप रियल चार्ट कमांडो हो, ये आपको याद होगा, ये यहाँ पे मैंने अब्बा चब्बा डब्बा दिया था, रेजिस्टेंस होगा और मार्केट नीचे गिरेगा। एग्जैक्ट उस डब्बा को टेस्ट किया मार्केट और नीचे गिर गया। ये बराबर 1:15 बजे, 1:15, शाबाश रे माजा डैश डैश, वहां तक ये मार्केट गया था और एडवांस बॉम्ब के हिसाब से देखो। और ये जो मूव होता है ना, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना होता है, राइट? करेक्टिव मूव्स को सिर्फ खत्म होने का इंतजार करना है, लेकिन उसमें ट्रेड करके फिर माशाल्लाह है, ऐसा रोने से कुछ फायदा नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो ये यहाँ पे ये हो गया, फिर ये बी सी, ये बी हो गया और फिर ये सी, वन टू थ्री फोर फाइव, राइट? फिर उसके बाद जो है ये बी और ये सी शुरू हो रहा है, तो फिर ये बी और ये फिर इसका सी, तो फिर ये वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरीके से मार्केट ये रीड करना आना चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ट्रिपल एम में कुछ ऐसे कमांडो है मनी मेकिंग मशीन में, सैल्यूट करता हूँ, करने को जी करता है उनका। बहुत सारे जो लोग हैं और वो भी खुद अभी एनालाइज कर रहे हैं, ट्रिपल एम के सेशन वो खुद ले रहे हैं, मैं सिर्फ बैठा रहता हूँ। तो वही सिखाते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इतना प्रोग्रेस होगा मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन बहुत हाई लेवल पे। तो सैल्यूट है ऑल ट्रिपल एम कमांडोज। मिल बैठेंगे तीन यार, है कि नहीं? फिजिकल मीटअप होगा ये 1 अक्टूबर को। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जो सेलेक्ट हुए हैं उस मीटअप के लिए उनका वेलकम, और हम सीक्रेट जगह पे मिलेंगे। अब यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें तो ये वन टू थ्री फोर फाइव, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो एडवांस बॉम्ब में जाइए, करेक्ट? ये और ये सेटअप, लेकिन रिटेस्ट नहीं हुआ तो छोड़ दिया ये दो सेटअप हमने। ये देखो, ब्रेक, रिटेस्ट और बूम, ये तीन चार कैंडल, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बाइंग किया है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, राइट? फिर यहाँ पे ब्रेक और बूम, राइट? क्या ब्रेक हो रहा है, क्या बूम हो रहा है, वो तो आपको एडवांस बॉम्ब में समझ आएगा। लेकिन वो नहीं भी किया है तो भी कोई चिंता नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस करो, रोज का लाइव देखो, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब कल के लिए क्या हो सकता है, तो ये मैंने अब चबा डब्बा दिया है, राइट? कुछ आपने सीखा नहीं है, फिर भी आप ये लेवल ड्रॉ करके रखो आपके चार्ट में, राइट? 44,726, इसके ऊपर हो सकती है हमें रिस्क,
तो इस ज़ोन में आके अगर बेयरिश प्रेशर कैंडल बनाता है तो इसके नीचे करेंगे सेल, छोटा-सा प्यारा स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 44,000, 44,650, 44,550, 44,450, इस तरीके से टारगेट तो आएँगे ही आएँगे, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम में बताया मैंने वो भी आएँगे। लेकिन यहाँ पे इंट्राडे में हम लॉन्ग जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर मार्केट 44,000 इसके ऊपर सस्टेन हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ और यहाँ पे बुलिश प्रेशर कैंडल बनाई, तो उसको उसको हम क्या बोलते हैं? नीचे कमेंट में बताना। और उसका हाई ब्रेक हुआ, जो कैंडल कर रही है उसको भी क्या बोलते हैं? नीचे कमेंट में बताना। तो वैसे जैसे ये फॉल ऑफ कैंडल बन जाती है इसके हाई के ऊपर, फॉलो अप कैंडल में हम करेंगे एंट्री, छोटा सा प्यारा सा स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 44,750, 44,850, 45,000, इस तरीके के टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का अब्बा चब्बा डब्बा टिफिन वहाँ पे आ रहा है, डीजेड। तो आप उसको ध्यान, डीजेड टिफिन अब्बा चब्बा डब्बा, ये सब एक ही नाम है। जीजेड अलग है, एसजेड अलग है। वो क्या है वो सीखने के लिए डीएसजी जोन चार्ट कमांडो ऐसा टाइप करिए, आपको फ्री में मिल जाएगा सीखने को। नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी को। निफ्टी ताई काय करिता, प्रॉफिट में देते भरा भरा। तो निफ्टी ताई का भी मंथली का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो फिफ्थ का फिफ्थ है, फिफ्थ के फिफ्थ का फिफ्थ का फिफ्थ, यहाँ पे लगभग कंप्लीट हुआ है ऐसा लग रहा है। मिनिमम टारगेट अचीव हुआ है, ऐसा मतलब ये बिल्कुल नहीं इसके ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है। लेकिन अभी जो दिख रहा है, तो ये पिछले वाले कैंडल्स जो है, इस कैंडल को क्या बोलते हैं? नीचे मुझे टाइप करिए अभी। हाँ, पॉज करिए, टाइप करिए, किया? हाँ, ग्रेट। तो ये ट्विज़र टॉप है और इसके ऊपर ये कैंडल जैसे जा रही है, हमने बोला था, राज अपना खोला था कि हम शॉर्ट करते हुए जाते थे वहाँ पे। राइट, ये मंथली कैंडल को देख के इंट्राडे करते थे। ऐसा किसने ज़िंदगी में किया नहीं होगा। और जो कोरोना का टाइम है, उस टाइम में भी मंथली कैंडल देख के हमें ट्रेडिंग करना पड़ता था, क्योंकि कुछ भी होता था, कुछ भी, राइट? तो उस हिसाब से यहाँ पे काम करना है। राइट, और मंथली के बाद हम वीकली देखेंगे, तो वीकली में भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि अभी सपोर्ट है 19,244 का, जहाँ से बाउंस लिया है निफ्टी ने, और ये बहुत ही डेंजर कैंडल बनी है। राइट, इसको क्या बोलते हैं? टाइप करिए, यहाँ पॉज करिए, टाइप करिए, ग्रेट। तो यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बनाए, तो ये एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। अगर ये यहाँ पे 18,782 का सपोर्ट है, ये ब्रेक हो गया तो फिनिश खलास खत्म। फिर 15,912 ये टारगेट आ सकता है, या यहाँ पे जो है इस अब्बा चब्बा डब्बा में यहाँ पे तक निफ्टी आ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, कि ये अगर ब्रेक होता है तो बोल रहा हूँ मैं, राइट? तो अभी कल के कल नहीं पूछना है, सर 15,000 नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे फिर हम डेली में भी तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। डेली में यहाँ पे सपोर्ट है, देखिए ये 3 टारगेट है थे, पहला टारगेट अचीव हुआ है। तो ये सपोर्ट यहाँ से अगर थोड़ा बाउंस करता है निफ्टी, तो बहुत सारे स्टॉक जो सपोर्ट पे आए हैं, वो तततया डांस करेंगे और अच्छे मूव दे सकते हैं। तो वो कौन से स्टॉक है, मैंने स्विंग ट्रेडिंग मेंटरशिप में सब कुछ बताया है। तो शांति बनाए रखें, राइट? तो बहुत सारे स्टॉक है, जैसे मैंने पेनी स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक, सारे स्टॉक मैंने बताया है स्विंग ट्रेडिंग मेंटरशिप में। तो उसको आप देख के, राइट, शांति बनाए रखे तो ही प्रॉफिट बनेगा, राइट? ओम शांति शांति शांति। ओके, हाँ, तो शांति शांति का नाम का भी स्टॉक है और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। वीकली में इसने ब्रेकआउट दिया है, और ये मैंने स्टॉक कमांडो चैनल पे बताना चाहिए, इसका डिटेल में आपको स्टॉक कमांडो चैनल पे बताऊंगा। ओम शांति शांति। और निफ्टी को हम देख लेते हैं, यहाँ पे जाहिरात खत्म हुआ, और इंट्राडे में जाके निफ्टी को देखने की कोशिश, ये आवरली रहेगा क्या? बड़ा एनालिसिस हो रहा है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, सॉरी फॉर दैट, लेकिन पूरा बताए बिना ये बी सी, और फिर ये और ये बी, और ये सी का फिर 1 2 3 ऐसा जा सकता है।
तो इसका फर्स्ट टारगेट अचीव होके ब्रेक हो चुका है नीचे की तरफ। तो फिर 19,460 और 19,282, तो यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये होगा स्विंग के लिए, लेकिन इंट्राडे में क्या होगा उसके लिए भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इंट्राडे में अभी जो रेजिस्टेंस चल रहा है इसका, ये भी है 1 2 3 4 5 कंप्लीट हुआ है शायद। अगर 19,700 अकरा रोजच लाईव्हला चाकतो चकरा, प्रॉफिटचा कधी कापणार बकरा। तो यहाँ पे देखने के लिए कोशिश करेंगे छोकरा। तो 19,700 अकरा के ऊपर, 11 के ऊपर कैंडल क्लोज होके अगर रिटेस्ट करने लगती है, तो यहाँ पे रितेश देशमुख आ जाएगा, और रितेश देशमुख और जेनेलिया दोनों आ गए, तो फिर यहाँ पे कॉमेडी होना स्वाभाविक है। तो इसके हाई के ऊपर बंद करेंगे हम बाय। छोटा सा सा प्यारा सा स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 19,730, 19,760, 19,790, इस तरीके के पैक सॉरी टारगेट हम लेते हुए जाएंगे। ये लेकिन 820 बरकरे बंटी, इसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम वाला टिफिन वहां पे आ रहा है, तो ये ध्यान में रखना है। तो जब तक ये टिफिन पूरा ब्रेक होके 19,896, जब तक ऊपर की तरफ नहीं होता है ब्रेक, तब तक नहीं ले सकते हम रिस्क। ये ध्यान रखना है और उस हिसाब से प्लान करना है। फिन निफ्टी को भी देखने की कोशिश करेंगे तो सेम है फिन निफ्टी का भी, और उसमें ये देखिए, और फिन निफ्टी का भी अभी एडिट, एक मिनट थोड़ा सा इसको करेंगे एडिट। तो ये हमारा बचा हुआ डब्बा आ चुका है। ये टारगेट भी हमारा आ चुका है, पहला टारगेट भी अचीव हो चुका है, और ये 19,332 से लेकर 19,037 तक के टारगेट देखने को मिल सके आने वाले। तो ये ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ है, तो हमारा जो बचा हुआ डब्बा है, तो 20,045, ये जब तक ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता हम बुलिश नहीं होंगे, हम बेरिश ही रहेंगे। राइट, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो फिर हमें कैलकुलेशन अलग से करने होंगे, और फिर हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा, पार्ट में एंट्री एग्जिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 19,788, ये ऊपर की तरफ अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता ऊपर की तरफ हम बुलिश नहीं होंगे। अगर ये हो गया ब्रेक और फिर रिटेस्ट का इंतजार करेंगे, बुलिश प्रेशर कैंडल के हाई के ऊपर बाय चौड़ा होने से पहले स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 19,820, 19,860, 19,700, इस तरीके के टारगेट हमें ऊपर की तरफ आ सकते हैं। ऊपर यहाँ पे भी एक टिफिन है 19,985, यानी 20,000, 20,000 का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 20,000, 20,100 का। लेकिन इसको अगर रेजिस्टेंस लेके मार्केट और बेरिश प्रेशर कैंडल बनाते हैं, इसके नीचे करेंगे सेल, छोटा सा पहला स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 19,700, 19,650, 19,600, इस तरीके के टारगेट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। उस हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए। अगर हम देखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे तो लोकल ग्लोबल न्यूज़ वगैरह, तो इसमें भी देखिए बहुत बेरिश हुआ है, डेली में भी बेरिश है ये, और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन रैली की वजह से ही कॉशियस रहना है, नहीं तो ये गिर तो रहा ही है। मिड कैप यहाँ पे गिर रहा है, स्मॉल कैप यहाँ पे शायद ये इस लो को सपोर्ट लेगा क्या, वो देखना इंटरेस्टिंग बनेगा। अभी भी वी इंडिया विक्स में कुछ फर्क नहीं है, ना ऊपर ना नीचे टूटा है। निफ्टी, एस जी एक्स, सॉरी गिफ्ट निफ्टी अगर देखने की कोशिश करें 19,700 के आसपास है, 70 पॉइंट, तो वो सेम है, कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। डीजीआई का फ्यूचर यहाँ पे लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन किया है नीचे की तरफ, फेड का इम्पैक्ट है शायद, और फेड लगाएगा ये, और ये व्हाट इज दिस, यहाँ पे डीएक्सवाई में भी बुलिशनेस आ चुकी है, तो ड्यू टू विच दिस इज एचडीएफसी बैंक पूरा का पूरा बेरिश, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके नीचे, और ये पूरा दिया था, ये पूरा स्ट्रक्चर इसका फिफ्थ का फिफ्थ का फिफ्थ का फिफ्थ का फिफ्थ का फिफ्थ कंप्लीट हुआ है। तो अभी ये इसके सपोर्ट भी तोड़ दिया है नीचे की तरफ, लेकिन ये एक सपोर्ट है, देखते हैं क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। और यहाँ पे मारुतिला किती डोळे, तर आप बता सकते हो नीचे कमेंट में। नॉन स्टॉप मारुति जा रहा है, तो थैंक यू मारुति। बाद में देखने की कोशिश करें, डीजीआई को देखेंगे तो 106 पॉइंट गिरा है,
और ये लगातार नीचे जा रहा है। नैस्डैक साइडवेज टू बेरिश है, टिफिन खाते बैठा है और S&P 500 टिफिन के लोअर लेवल पे जा चुका है। यहाँ पे यूएस ऑयल भी यहाँ पे तेकू की तरह भाग रहा है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है हमारे इंडियन मार्केट पे। यूएसडी आईएनआर भी यहाँ पे टू चल थर्ड का टू कंप्लीट हुआ है शायद। अगर थर्ड का थर्ड शुरू हो गया तो फिनिश खलास खत्म। यहाँ पे गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड ने किया है होल्ड और ये एपेक्स के पास आया है, जिधर भी ब्रेक होगा फिनिश खलास खत्म। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। सिल्वर ने सपोर्ट लिया है, जो युगो युगो का सपोर्ट लेवल है, राइट। जब तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई गए थे उस टाइम से उन्होंने सपोर्ट लिया है। और पीएफसी और आरईसी तो थमने का नाम ले रहे, एक आध रेड कैंडल बनाते हैं और फिर और नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं। क्या करें अभी। नेचुरल गैस ने कई यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है टिफन पे। नेचुरल गैस एपेक्स इसका दूर है अभी, इसको 2 महीने छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, ऐसा नेचुरल गैस बोल रहा है। तो छोड़ दो भगवान के लिए उसको। जर्मन भी देखेंगे, जर्मन ने नीचे ब्रेक किया है लेकिन ग्रीन कैंडल है। तो ये जर्मन के भांडे टिकेंगे कि नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा। ये एसबीआई कार्ड्स जो है ये बहुत ही निगेटिव स्ट्रक्चर बन चुका है और सपोर्ट तोड़ दिया है उसने। तो कुछ नहीं कह सकते हम उसके बारे में। तो ये सारा कुछ हमने लोकल ग्लोबल सब कुछ क्ल्यू देख लिया है। तो आपको यहाँ पे ट्राई करना है कि ये सपोर्ट पे अभी अभी मार्केट अगर सपोर्ट लेके टू बनाने के लिए निफ्टी ऊपर जाता है तो बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे एक रैली दे सकते हैं, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप वहाँ पे। फिर टू बना के थ्री जो तेकू की तरह गिरेगा, ये कुछ भी गिरावट नहीं है। गिरावट क्या होती है वो आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसते रहिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, फ्री है नीचे, राइट। और chartcommon.com को भी विजिट कर सकते हो। बाय बाय फॉर नाउ।